नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं वाणी इंस्टीट्यूट्स ऑफ आइलेट्स ओवरसीज के जो यहाँ के संचालक हैं उन लोगों से। और आप कहेंगे इन लोगों की क्या जरूरत थी, आखिर आज इनको क्यों मिलवाना है। इनको मिलवाने से आपको एक फायदा होने वाला है, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं, बच्चे इस समय बड़ा क्रेज है, बाहर फॉरेन में जाकर एजुकेशन लेना चाहते हैं। और एजुकेशन लेने के लिए आपको सही जगह पे आना पड़ेगा, अपने बच्चे को बिल्कुल सही जगह पे भेजना पड़ेगा। दुनिया के अंदर, दुनिया के कौन से देश के कौन से शहर के अंदर किस तरह की शिक्षा मिलती है, उसका लेवल क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से ग्रेड पे काम करती है, और हमें अपने बच्चों को ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजना है ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं यहां पहुंचा हूं। ये देख सकते हैं वाणी एजुकेशन कंसल्टेंट की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, वाणी इंस्टीट्यूट ऑफ आइलेट्स एंड ओवरसीज। इनके जो संचालक हैं, इनके जो अध्यापक हैं, फुली एजुकेटेड एकदम से। और आपको बता दूं खास तौर पे कि ये खुद फॉरेन में जाकर उन यूनिवर्सिटियों की विजिट भी करते हैं ताकि इनके पास से जाने वाले बच्चे एक सुनहरे जीवन को जी सकें, ऐसी शिक्षा ग्रहण कर सकें जिसके बाद वो बच्चों को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़े। चलिए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं आज इस इंस्टीट्यूट की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिद्धि सोई के साथ, क्योंकि उनसे मिलना आपका बड़ा जरूरी है। क्योंकि मेरे सवाल उनसे ऐसे रहने वाले हैं जो आपके बच्चों को निखार देंगे। ये देखिए, मैं उनके ऑफिस में पहुंच चुका हूं और खास तौर पर बात करें तो मैम बैठी हुई है और मैम से बात कर लेते हैं। मैम, अब तक टाइम से बहुत स्वागत है। मैनी वेलकम सुखीजा जी। आप यहाँ कैसे आज? सरप्राइज चेकिंग कर ली मैंने, कहा आज आपके इंस्टीट्यूट की सरप्राइज चेकिंग कर लेते हैं। वाओ, हमेशा आपको स्क्रीन पे देखती हूँ। वेरी वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच। ये है रिद्धि सोई मैम। और जो जिस तरह से यहाँ पे इनका जो सेंटर चल रहा है, ये बेहद ही फेमस। और आज मैंने इनको देख लिया था कि ऑफिस में है भी है या नहीं है कभी मैं आऊं और आप ना मिले तो बड़ी दिक्कत सी हो जाती है। मैम, कैसा चल रहा है आपका इंस्टीट्यूट? बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैम, बात करें तो ये दुनिया के अंदर जो इतने बड़े बड़े शहर हैं, देश हैं, उनके शहरों में कौन कौन सी लेवल्स की कैसी कैसी यूनिवर्सिटी हैं जो आप बच्चे आपके यहाँ से जाते हैं और उनका भविष्य एकदम से निखर जाता है? Yes, sir. Actually, first of all, I welcome all students here in the ocean of knowledge. I consider my institute as the ocean of knowledge. Because मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वालिटी ट्रेनिंग, लैंग्वेज का ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, वो और इंस्टीट्यूट्स में ऐसा नहीं है, एज आई फील सो। क्योंकि लास्ट 5000 बच्चा मैं पढ़ा चुकी हूँ। करनाल को छोड़ के अम्बाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल और यूपी साइड में काफ़ी बच्चा कवर कर चुकी हूँ। सो आई एम एग्जैक्टली जस्ट वेरी मच श्योर अबाउट माई क्वालिटी। आइल्स और पीटीएस में डिफरेंस क्या है मैम? आइल्स और पीटी में डिफरेंस है। आइल्स मैनुअल टेस्ट है, इसको एग्जामिनर चेक करता है, और पीटी ही ऑनलाइन टेस्ट है। ये एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है जिसमें आपको एग्जामिनर को फेस नहीं करना होता। ये 2.5 घंटे का टेस्ट आपको पीसी पे देना होता है। और जो आइल्स का टेस्ट है वो मैनुअल है, वो थ्योरेटिकल है, उसमें आपको अपने हाथ से लिखना होता है और एग्जामिनर उसको चेक करता है, और स्पीकिंग भी एग्जामिनर ही कंडक्ट करता है। तो मैम, ये आप करवाते हैं और आपसे क्यों करें लोग? बच्चे अपने आपके पास सेंटर पे, आपके सेंटर पे क्यों भेजे? ये क्वेश्चन सुखीजा जी इसीलिए बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल कंपटीशन है। पूरी मार्केट्स में हर फ्लोर पे आइल्स का एजुकेशन सेंटर खुला हुआ है। मेरे पास इसीलिए करें कि मैं अपने इंस्टीट्यूट को फर्स्टली ओशन ऑफ नॉलेज कहती हूँ, क्योंकि अगर आइल्स और पीटी की बात है, दोनों ही लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट हैं, दोनों में इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है। मेरे सभी टीचर्स प्रोफिशिएंट हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनका ग्रामेटिकल बेस बहुत अच्छा है, उनका स्पीकिंग में कमांड बहुत अच्छा है। तो फर्स्टली कभी भी सेंटर सिलेक्ट करने से पहले फर्स्टली आप चेक करें कि वो आपको डेमो क्लास दे रहे हैं कि नहीं। अगर फर्स्ट ही डे पे एक सेंटर आपसे फीस लेता है और उसके बाद आपको पसंद नहीं आता तो आप बैकआउट नहीं कर सकते हो। तो एक डेमो क्लास बहुत ज़रूरी है जो कि मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। डेमो क्लास में मेनली आपको टीचर का क्वालिटी चेक करना होता है, क्लास का मैनेजमेंट, क्लास का डिसिप्लिन चेक करना होता है। सो फर्स्ट क्वालिटी मेरे पास क्यों आए? द डेमो क्लास। डेमो क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर अ फ्रेशर स्टूडेंट हु इज स्टार्टिंग हिज और हर एजुकेशन।
सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास आने के लिए, दैट इज अवर आइल्स बैच ऑफ, इट्स अ फुल डे बैच, 10 से 4 बजे तक का बैच है, और उसके बाद एक्स्ट्रा भी स्टूडेंट 1 घंटा लाइक 5:30 तक यहाँ पे रह के एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं। लाइब्रेरी प्रोवाइड करते हैं हम उसको, एक्स्ट्रा बुक्स प्रोवाइड करते हैं। 10 to 4 इट्स द फिक्स्ड बैच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। पीटीई में मैं 2 बैचेस रन कर रही हूँ, जिसमें एक उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा टाइम होता है फर्स्ट बैच या सेकंड बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि वो रीपरफॉर्म कर सकते हैं अपने सारे आइटम्स को, सारे मॉड्यूल्स को। सो दीज आर द बेसिक 2 differences that I can consider from the other institutes and in the my institute. Apart from it, the quality, the language, if the teachers are spoken well, if the teachers are spoken well in English, then only you can take admission in the center. Otherwise, अगर आपको टीचर का लैंग्वेज ही पसंद नहीं आ रहा, तो उसका क्वालिटी टीचिंग उसका आपको कभी भी पसंद नहीं आएगा। So exactly, these are the some reasons. मैम एक सवाल और मेरे मन में आ गया अभी, जिसको जानना बड़ा जरूरी है कि मैम, कि आपके यहाँ एक मैंने बात जो देखी है और सुनी है कि बच्चों के पास आप खुद मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, कौन सा रास्ता अपनाते हैं जिससे बच्चे जिससे आप मिल रहे हैं, ताकि वो आपके अट्रैक्शंस में आए, आपसे बात करें, उनकी जो एक्नॉलेज है वो बढ़े। फर्स्टली अगर आप हमें मिलना चाहते हैं या हम आपके पास आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे, क्योंकि हर चीज़ हम नहीं बोलते, हम ओनर्स को फिर भी, कई बार आप सोच सकते हो कि ओनर अपनी क्वालिटीज को ज्यादा डिटेल कर रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट चेक करें, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएं, आप फेसबुक देखें, आप हमारा इंस्टा देखें, आप हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल देखें। अगर वहां पे आपको हमारी आउटबर्स्ट परफॉर्मेंस नजर आती है, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो दिस इज द मीडियम दैट हाउ वी आर अट्रैक्टिंग यू पीपल टूवर्ड्स अस। और जब हमारे सेंटर में आप एनरोल होते हैं, आप देखेंगे जिस सेंटर में ओनर का इंटरफेरेंस रहेगा, वो सेंटर का क्वालिटी टीचिंग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एक एम्प्लॉय बेस्ड इंस्टीट्यूट और एक ओनर बेस्ड इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एंड वी आर 3 ओनर्स वर्किंग ओवर हेयर, और हर समय हमारा स्ट्रिक्ट सुपरविजन रहता है हर एक परफॉर्मेंस पर, स्टूडेंट के हर एक स्टेप पर। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, और हम आपकी बात कराएंगे ओनर्स से, क्योंकि ओनर्स का भी इंटरव्यू लेना बड़ा जरूरी है। उसको पता लगना चाहिए कि ओनर्स के पास कितनी एजुकेशन है, कितना नॉलेज है, कौन कौन सी कंट्री में अपने बच्चों के लिए विजिट कर चुके हैं, ये बड़ा जरूरी है। चलिए आपको मिलवाता हूं इस इंस्टीट्यूट्स के जो ओनर हैं उनसे। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाणी कंसल्टेशन एजुकेशंस के जो ओनर हैं निश्चय चौधरी। उनसे जान लेते हैं कुछ एक सवाल, क्योंकि ये बड़े जरूरी हैं, और जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा था, ये खास तौर पर जरूरी है। निश्चय जी, बड़ा स्वागत अब तक टाइम से। धन्यवाद सुखीजा जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। तो आज आपको देख ही लिया। पहले मुझे देखते नहीं क्या? पहले देखते हैं। कहाँ देखते हो मुझे? आपको मोबाइल पे देखते हैं, टीवी पे देखते हो? आज टीवी बड़ा चलता है। आज हम जो है उस पे देख रहे हैं, रूबरू मिल रहे हैं आपसे। निश्चय जी, मुझे आपका इंस्टीट्यूट बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद। मैंने सरप्राइज चेकिंग किया, मजा आ गया देख के। थैंक यू जी, थैंक यू। निश्चय, क्या करते हैं आपकी कंपनी, क्या करती है? इतना बड़ा ये सिस्टम जोड़ा हुआ आपने। सर, मेरा जो कंपनी है वाणी इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स एंड ओवरसीज, पिछले 10 साल से हम लोग स्टेब्लिश हैं, और हम लोग आइल्स की प्रिपरेशन और पीटी की प्रिपरेशन, जो कि स्टूडेंट जब बाहर जाता है अब्रॉड में स्टडी करने के लिए, तो उससे पहले जो टेस्ट होते हैं आइल्स और पीटी के, वो हम लोग करवाते हैं। देन उसके बाद हम लोग जो भी स्टूडेंट जिस कंट्री के लिए हमसे बात करता है, तो हम लोग उसे फिर वो कंट्री के लिए सजेस्ट करते हैं उसके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो बात करें, क्या आप खुद विजिट करते हैं कि जो देश विदेश में बात करें तो फॉरेन्स के अंदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपके बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ आपने कितनी विजिट की है, क्या देखते हैं वहाँ पर, क्या क्राइटेरिया रहता है? जी देखिए, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है कि आजकल सारी चीज़ों की बाढ़ सी आ गई है, मैं देखता हूँ, क्योंकि बाढ़ आ गई है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी किसी सेंटर्स पर जाते हैं या किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं और वीज़ा की बात करें, तो पहले उन्हें जान लेना चाहिए कि क्या उनके लिंक्स यूनिवर्सिटीज़ के साथ है या नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया विज़िट करके आया हूँ, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं कनाडा विज़िट करके आया हूँ। अभी मैं मई में मैं लंदन यूके जा रहा हूँ। उसके बाद मुझे जून में फिर मेरी एक कॉन्फ्रेंस है, वो वियतनाम में है।
वो कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे कॉलेजेस, वहाँ सब लोग इकट्ठे होने वाले, तो मैं वहाँ भी जाने वाला हूँ। तो तकरीबन मेरा टूरिंग ऐसी रहती है कि साल में मैं 2-3 महीने के लिए अब्रॉड जाता हूँ और कुछ न कुछ यूनिवर्सिटी से हम लोग जो बात करते हैं और उनके साथ हम लोग टाइप करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल निश्चय जी, बड़े बड़े आप सेमिनार अटेंड करते हैं, खुद एजुकेटेड हैं तभी आगे शिक्षा दे पाएंगे। कैसा लगता है जब बड़े बड़े सेमिनार आप अटेंड करते हैं, तो कैसा बच्चों के लिए कैसा अनुभव रहता है? देखिए, जब भी आप कोई बड़ा सेमिनार किसी यूनिवर्सिटी के साथ आप बात करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उतना ही बड़ा हो जाता है और आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। उनकी पेपर फॉर्मेलिटी वो भी अच्छे से पूरा करा सकते हैं और उनको जो एडमिशन के बाद एक प्रोसेस है वीज़ा का, तो वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग पूरी कर सकते हैं। वो हमारा एक्सपीरियंस और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसके बिहाफ पर ही वो होगा। अदरवाइज नहीं तो ज़्यादा ताम झाम और ये वो सब चीज़ें आजकल हम लोग देखते हैं कि वो ताम झाम जो है, ढोल तमाशे, ये मनादी, ये नेताओं को बुलाना, इस तरीके की जो एडवर्टाइजमेंट का जो अभी आजकल का जो चल रहा है सीन, मैं स्टूडेंट से एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके अंदर ना फंसे, क्योंकि आपको सिर्फ ये देखना है, आपको किसी के ऑफिस से, किसी की बिल्डिंग से और किसी के जो कि आप सजावट से, इनसे कुछ नहीं लेना, आपको अपने फ्यूचर को देखना है। तो आप एक एक्सपीरियंस्ड काउंसलर के पास आए जिसे ये मालूम हो कि एडमिशन कैसे कराया जाता है और आपका वीज़ा कैसे दिया जाता है। और कहते हैं पैसे बड़े कम लगते हैं आपके पास आने के बाद। सर, हम लोग जो भी काम करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी से करते हैं। आज आपके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा, शायद आपके इंटरव्यू के बाद कुछ एक बातें ऐसी हो कि जिससे सब लोग मुझे कहे कि आप ऐसी बातें क्यों आपने बोली, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले जो है वो स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट जो मेरे पास आ रहा है उसका पैसा, उसका समय दोनों सेव होना चाहिए और उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए, उसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। ऑफर लेटर, जब यूनिवर्सिटी, जिस भी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हो उस यूनिवर्सिटी से एक ऑफर लेटर आता है। उस ऑफर लेटर में आपकी फीस मेंशन होती है कि आपको इतनी फीस पे करनी है। हम वो स्टूडेंट का जो ऑफर लेटर है, एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम जिस भी स्टूडेंट का एप्लीकेशन करते हैं यूनिवर्सिटी में और उसका जो ऑफर लेटर है वो डायरेक्ट स्टूडेंट के पास ही आता है, ताकि स्टूडेंट के पास ये भरोसा हो कि स्टूडेंट अच्छी जगह आया हुआ है, किसी गलत हाथों में नहीं फंसा हुआ। नहीं तो आपके ऑफर लेटर पे फीस कुछ है और आपको कुछ और बताई जाती है, और दूसरा हम इतने पैसे ले लेंगे वीज़ा के बाद, इतने पैसे ले लेंगे, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। आप एजुकेशन कंसल्टेंट से बात करें जो कि आपको सही रास्ते पे लाए। वो आपको ये ना कहे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, आपको पैसे क्यों चाहिए। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बिल्कुल सामने एक बड़ा सवाल इस समय उठ के आ रहा है, हरियाणा करनाल से, अब और करनाल इस समय बड़ी हॉट सीट भी है, बड़ा शहर है और हर तरह की फैसिलिटीज यहाँ आ रही है लगातार। तो निश्चित ही धीरे धीरे हरियाणा युवाओं से खाली होता जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं युवा हमारे? देखो, अब ग्लोबली सब कुछ हो गया है। स्टूडेंट या लोग, अब इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया बहुत छोटी हो गई है। जब दुनिया छोटी हो गई है तो दुनिया की जो जानकारी है वो सभी लोगों के पास मुकम्मल तौर पर पहुंच रही है। जब वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो वो नए नए अपने जो फ्यूचर, पहले जब आज से 20 साल पहले, 15-20 साल पहले हम लोगों की जो सोच थी वो भी छोटी थी, क्योंकि दायरे छोटे थे। अब दायरे बड़े हो गए तो हमारी सोच भी बड़ी होगी। तो ये अच्छी बात है। एक देखो, एक तरफ अगर हम देखा जाए तो एक अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट अपने फ्यूचर के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर पढ़ाई ले रहा है और वहाँ जाके सेटल भी हो रहा है, वहाँ जाके अच्छी जॉब भी कर रहा है और अच्छा व्यापार कर रहा है। हमारे यहाँ जो स्टडी है, हमारे यहाँ की स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मुझे इसमें कहने में कोई एतराज़ नहीं है। सबसे बेस्ट स्टडी अगर कोई देखा जाए तो वो इंडिया की बहुत अच्छी स्टडी है। आपसे संपर्क करना हो, कहाँ संपर्क किया जा सकता है? क्या कॉन्टैक्ट नंबर है? कहाँ ऑफिस है? क्या लोकेशन है? जी, मुगल कनाल पे मेरा ऑफिस है, 341 फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर।
वानी इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स एंड ओवरसीज़ के नाम से है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा फेसबुक पेज है वानी इंस्टीट्यूट ऑफ आइल्स का, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, लिंक्डइन पे हम हैं, और मेरे नंबर, मेरी वेबसाइट है, तो सभी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी। बिल्कुल दोस्तों, बड़ी बेहतरीन जानकारी निश्चय सोई जी से हमें मिली है। थैंक यू निश्चय सोई जी, बहुत जबरदस्त जानकारी दी आपने। धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, अब आपको बता दें, विद्या वास्तविक धन है। अब ये वास्तविक धन, ये ऐसा धन है, इसको ना तो कोई चोरी कर सकता, सबसे बड़ी बात, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता, कि जिसके पास जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान आगे बढ़ सकता है। और अगर हम ज्ञान की बात करें तो इसी इंस्टीट्यूट्स की जो मैडम है खुशी, उनसे जुड़ जानेंगे, क्योंकि उनसे जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उनका भी अट्रैक्शन रहता है बच्चों के साथ। चलिए बात करते हैं खुशी मैडम से। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खुशी मैडम। अब इनसे जान लेते हैं, मैम क्या करती हैं आप यहाँ पे, क्या आपका परिचय है? A very warm welcome to all of you. First of all, I want to introduce myself. My name is Khushbu Sharma. I am the CEO at Wani Institute of IELTS and Overseas, and I am working here from the last 10 years. तो यहाँ पे काम करके, यहाँ पर वानी के साथ जुड़ के मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पर काम कर रही हूँ, एंड इट इज़ अल्टीमेट एक्सपीरियंस फॉर मी। क्या बात है, वाणी वाणी, अरे यार वाणी जिसकी मधुर होगी ना, वो आदमी वैसे ही अट्रैक्टिव कर लेगा। बात कर लेते हैं। मैम एक सवाल है कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या रोजगार के क्षेत्र में कर रहे हैं, क्या दोनों में क्या है? जी, very first I want to tell you that we are the education consultants, we are not the agents. Agents क्या करते हैं, बातों को घुमाते हैं, कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ पिक्चर को ना स्टूडेंट के पीछे रखते हैं, ताकि उनके बीच में कहीं ना कहीं एक सेफ कॉर्नर बना रहे। बट अगर हम अपनी बात करें तो हम स्टूडेंट के साथ ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं कि स्टूडेंट को हर एक इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंचनी चाहिए। रादर इट इज़ फ्रॉम द मेल आईडी हमारे पास स्टूडेंट की जाती है, जिससे स्टूडेंट डायरेक्टली कॉन्टैक्टेड रहता है हमारे साथ एंड यूनिवर्सिटी के साथ। तो यहाँ पर कोई भी टाइप का हम लोग सीक्रेट नहीं रखते हैं बच्चों के साथ, जिसमें बच्चा कहीं ना कहीं ये सोचे कि नहीं मुझे यहाँ पर विजिट करना चाहिए, मुझे फाइल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वी बिलीव दैट कि बच्चे को सारी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ताकि उसको हर एक स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में उसको नॉलेज मिले। क्या बात है, ट्रांसपेरेंसी मूल सिद्धांत है इस इंस्टीट्यूट्स का, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रखना बड़ा जरूरी है, और जो लोग रखते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। मैम बात करें, अभी तक कितने बच्चे हैं जो आपके माध्यम से सेटल हो चुके हैं, बाहर जा चुके हैं, शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं? देखिए, काउंट करना तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, बट आई कैन से कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 प्लस वीज़ाज हम लोग यहाँ पर दे चुके हैं, एंड बच्चे फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, अपने कोर्सेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी PR भी हो चुके हैं। आखिरी सवाल, कैसा फील होता है जब बच्चे आगे बढ़ते हैं? जी, बहुत अच्छा फील होता है। मैंने IELTS डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर काम किया है, अभी मैं वीज़ा का भी काम देख रही हूँ। सो अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। बच्चे आते हैं, मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है उनसे मिलके, और कहीं ना कहीं ग्रीट करना बहुत पसंद है मुझे। बिल्कुल, थैंक यू, आपने हमसे बात की है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। क्या बात है दोस्तों, खुशी से जब मिलते हैं ना तो फिर खुशी होती है। ये देखो कितनी जबरदस्त, इसको संयोग कहते हैं। खुशी से मिले और खुशी मिल गई, और खुशी के बाद जब बात करते हैं फिर वाणी मिल जाती है। खुशी, वाणी, रिद्धि, सिद्धि, निश्चय, सोई, ये सब लोग आपकी सेवा में लगातार आगे आपको ले जाते हैं। दोस्तों, ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिके निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।